हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके स्टडी चैनल स्टडी हब पर। और आज से हम लोग क्लास की शुरुआत कर रहे हैं जीके की। तो जीके में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इतिहास के बारे में, इतिहास हिस्ट्री। तो हिस्ट्री काफ़ी जो है नंबर गेन कराती है सभी एग्ज़ाम्स में। लगभग जो है आपके किसी भी एग्ज़ाम में 30 से 40% क्वेश्चन किसके रहते हैं, हिस्ट्री के। इसलिए हिस्ट्री के बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, हिस्ट्री के बारे में शुरुआत करने के लिए हमें सबसे शुरू से शुरू करना पड़ेगा। तो आज से लगभग 56 लाख साल वर्ष पूर्व मनुष्य का प्रादुर्भाव हुआ। ठीक है, यानी मनुष्य अस्तित्व में आया है। ठीक है, तो अब एक चीज़ हम समझते हैं कि क्या होता है। लगभग 360 लाख वर्ष पूर्व क्या है, इस क्रम को समझिएगा। 360 लाख वर्ष पूर्व क्या है, स्तनपाई आए हैं। कौन आए हैं? स्तनपाई प्राणियों। तो 360 लाख वर्ष पूर्व स्तनपाई आए हैं। फिर उसके बाद क्या हुआ है, 240 लाख वर्ष पूर्व क्या हुआ है, वानर या एप जिन्हें कहते हैं। ठीक है, 240 लाख वर्ष पूर्व क्या हुआ, एप या वानर, जो कि हमारे पूर्वज हैं। ठीक है, मनुष्य से नहीं, लगभग बंदर से मिलते जुलते हुए। ठीक है, पर हैं हम लोग के पूर्वज, इन्हीं के विकास से हम लोग बने हैं। तो लगभग 240 वर्ष पूर्व क्या है, वानर की उत्पत्ति हुई है और इन्हीं का क्रमिक विकास हुआ है। तो जो हम लोग देखते हैं 56 लाख साल वर्ष पूर्व क्या है, मनुष्य का प्रादुर्भाव हुआ। जो अभी हमने बताया, आज से 56 लाख वर्ष पूर्व मनुष्य का प्रादुर्भाव हुआ। तो फिर से इस बार एक चीज देख लेते हैं, 360 लाख वर्ष पूर्व क्या हुआ है, स्तनपाई प्राणी आए हैं, मैमल्स जिन्हें कहते हैं या प्राइमेट्स। फिर उनका उपसमूह 240 लाख वर्ष पूर्व क्या आए हैं, होमिनाइड, जिन्हें क्या कहते हैं, एप। ये इसका ही उपसमूह है, होमिनाइड। एप, एप मतलब वानर। ये लगभग किससे मिलते जुलते थे, बंदर से। ठीक है, अब देखिए हम लोग समझते हैं इसके बाद क्या हुआ है, 56 लाख वर्ष पूर्व कौन मनुष्य आया है, होम होमनिड। ठीक है, अब क्यों हमने कहा कि 56 लाख वर्ष पूर्व मनुष्य का प्रादुर्भाव हुआ, क्योंकि ये जो होमिनाइड था, ये 4 पैरों से चलता था, बंदर की तरह लगभग था। ठीक है, थे हम लोग के पूर्वज ही होमनाइड से ही होमनिड बने हुए हैं, विकसित हुए हैं। पर आज का जो स्वरूप हम लोग देखते हैं कि 2 पैरों पे चल रहे हैं, 2 हाथों का यूज हो रहा है, वो लगभग 56 लाख वर्ष पूर्व आए हैं, जिसे होमनिड कहते हैं। तो इसलिए हम लोग जब भी कहेंगे कि मानव का प्रादुर्भाव या अस्तित्व में कब आया है, तो 56 लाख वर्ष पूर्व आया है। ठीक है, और जो फिर भी उसमें और आज के मनुष्य में बहुत अंतर है। किस में अंतर है, चेहरे की बनावट में, पैरों के और हाथों की, काफ़ी चीज़ों में बनावट आया है। जैसे कि इससे और जब ये विकसित हुए हैं इतने सालों में, उसके बाद विकसित आज का मनुष्य भी विकसित हुआ होगा। तो ये जो क्रमिक विकास हुआ है, तो उस क्रमिक विकास के आधार पर 160,000 वर्ष पूर्व क्या है, आधुनिक मानव अस्तित्व में आया है। ठीक, तो इससे पहले क्या है, जैसे वैज्ञानिक जब इसके ऊपर अनुसंधान करते थे तो उनका साधारण मत क्या था कि जैसा कि बाइबल में लिखा हुआ है कि प्रथम पुरुष कौन थे, प्रथम पुरुष एडम। आप लोगों ने बाइबल अगर पढ़ी होगी तो पढ़ा होगा, प्रथम पुरुष एडम और प्रथम महिला कौन थी, ईव। ठीक है, प्रथम महिला ईव। अब देखिए एक बात समझिएगा, ये साधारण सा मत था कि प्रथम पुरुष और प्रथम महिला कौन थी, एडम और ईव। इसके विरुद्ध कोई नहीं जा सकता था। पर जब तक कि ये पुस्तक नहीं निकली है चार्ल्स डार्विन की, कौन सी, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। देखिए, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में क्या लिखा हुआ था ऐसा जिसने की क्रांति ला दी उस समय, और सभी वैज्ञानिक इस बात को मानने के लिए तैयार हो गए। तो देखिए अभी हम लोग समझते हैं। देखिए इन्होंने क्या कहा कि क्रमिक विकास के आधार पर, ठीक है, क्रमिक विकास के आधार पर, आधार पर जंतु जगत में परिवर्तन होते आए हैं। ठीक है, होते आए हैं। ठीक है, ये क्या था, चार्ल्स डार्विन का कहना था। इसका मीन्स क्या है, डेवलपमेंट हुआ है, जितनी भी सजीव हैं, ठीक है, जितनी भी लिविंग थिंग है उनमें क्या हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है, धीमे धीमे चेंजेस हुए हैं। कैसे, टाइम के अनुसार क्रमिक विकास हुआ है उनमें और चेंजेस होते गए। इसका एग्जाम्पल उन्होंने इस तरीके से दिया था कि एक जिराफ है, जो पुराने अगर जिराफ के स्कल देखे जाते हैं तो वो क्या थे, छोटी हाइट के थे। पर उसमें जब उन्हें भोजन की जरूरत होती थी तो वो क्या करते थे, पेड़ों की पत्तियां खाते थे, तब भी वो शाकाहारी थे।
तो उन्हें क्या था, अपनी गर्दन को ऊंचा करना पड़ता था, तब जाकर वो पत्तियों को कहीं पा पाते थे। तो इसी का जो क्रमिक विकास हुआ है, उसके तौर पर आज हम क्या देखते हैं, जितने भी जिराफ हैं सब कितनी लंबी गर्दन वाले हैं। सभी जिराफ की गर्दन क्या है, लंबी है। तो ये एक क्रमिक विकास का अच्छा उदाहरण था। मनुष्य भी क्रमिक विकास के तौर पे जैसे हम लोग देखते हैं कि जो वानर था, ठीक है, ऐप की बात कर रहे थे, उसके पूंछ होती थी, धीमे धीमे क्या है, ये पूंछ क्या है, गायब होती गई। और जो इस समय मनुष्य है, इसके पूंछ नहीं पाई जाती है। जो रीढ़ रज्जु है, ठीक है, बैकबोन, इसमें इसके जो है, अगर आप इसका परीक्षण करवाएंगे, ठीक है, एक्सरे लेंगे, तो इसके जो है साक्ष्य मिल जाएंगे आपको कि इसकी जो है पूंछ हुआ करती थी, ठीक है, जो कि अब विलुप्त हो चुकी है। तो ये क्या है, ये क्रमिक विकास है कि जिस चीज़ का यूज़ है वो उस तरीके से क्या है, चेंज हो जाती है। जैसे पूंछ का यूज़ नहीं था तो वो क्या हो गई, गायब हो गई। गर्दन ऊंची करने का था तो गर्दन क्या हो गई, बढ़ गई। तो ये चीज़ देखते हैं, इसमें क्या है, क्रांतिकारी परिवर्तन ला गए कि कैसे मनुष्य क्या है, परिवर्तन हुआ है। तो अभी हमने पढ़ा 360 लाख वर्ष स्तनपाई, उस स्तनपाई में भी 240 लाख वर्ष पूर्व क्या है, एप यानी वानर, जो कि हमारे पूर्वज रहे। फिर उसके बाद क्या है, 56 लाख वर्ष पूर्व, ठीक है, होमनिड आए, ठीक है, होमनिड। तो अब समझिए जो 240 लाख वर्ष पूर्व थे, अब हम लोग अगली साइड पर चलते हैं। जो 240 लाख वर्ष पूर्व थे वो क्या थे, होमनाइड, 240 लाख वर्ष पूर्व थे। और उसके बाद क्रमिक विकास हुआ तो 56 लाख वर्ष पूर्व कौन आए हैं, होमनिड, ठीक है। तो देखिए दोनों में क्या अंतर आया, यहाँ से यहाँ तक विकास में क्या हुआ, धीमे धीमे जब मनुष्य है अपने मस्तिष्क का प्रयोग करता गया, ठीक, तो उसका मस्तिष्क क्या हो गया, बड़ा हो गया। पहले वाला मनुष्य ज़्यादा यूज़ करता था कि अब का मनुष्य, तो अब नॉर्मल सी बात पाएंगे, पहले मनुष्य कम दिमाग यूज़ करता था, तो उसका दिमाग कैसा होगा, होमनाइडो का मस्तिष्क कैसा था, आज के मनुष्य की तुलना में छोटा। और होमनिड का मस्तिष्क कैसा है, बड़ा, ठीक है। यानी कि मस्तिष्क क्या हो गया, समय के साथ बड़ा होता चला गया। होमनाइड हमने अभी बताया कि क्या है, वानर थे तो उन्हें चारों पैरों की जरूरत पड़ती थी, ठीक है। और होमनिड क्या है, होमनिड विकास हुआ तो हम लोग क्या है, दो पैरों पे खड़े होकर चलने लगे, और हाथ की बनावट भी भिन्न हो गई ताकि हम चीज़ों को पकड़ सकें, कलाई में अंतर आ गया। अब इसके पश्चात क्या हुआ, जो ये होमनिड थे, ठीक है, अब अध्ययन की वजह से इनका भी शाखा में विभाजन कर दिया गया। अब कौन कौन सी शाखा में विभाजन किया गया है, वो देखिए। एक वैज्ञानिक है जॉन नेपियर, ठीक, जॉन नेपियर ने क्या कहा है कि मनुष्य का विकास 5 चरणों से होकर गुजरा है। अब 5 चरण कौन कौन से थे, ये होमनिड के ही 5 चरण हैं, ठीक है। जब 56 लाख वर्ष पूर्व हो गए, उसके बाद ये 5 चरण हैं, कौन कौन से। तो देखिए पहला देखेंगे, प्रारंभिक पूर्व मानव, जिसे कहते हैं अर्ली प्री ह्यूमन। तो ये कहाँ कहाँ से पाया गया है, किनिया पिथिकस, जो कि अफ्रीका में जगह, सॉरी ये इसका नाम है, वैज्ञानिक नाम, ये अफ्रीका में पाया गया। और रामा पिथिकस भारत में भगवान राम के नाम से, ठीक है। ये सबसे प्रारंभिक अवस्था में, जब ये 56 लाख वर्ष पूर्व के आसपास ही होंगे। उसके बाद क्या है, उसमें धीरे धीरे चेंजेस हुए, और ये क्या है, लेट प्री ह्यूमन, ठीक है, पाश्चात्य पूर्व मनुष्य, लेट प्री ह्यूमन। इसमें कहाँ से पाया गया, अफ्रीका से। क्या लिखते हैं, ऑस्ट्रेलोपिथिकस कहते हैं, ठीक। अब फिर जो प्री ह्यूमन है, प्रारंभिक मनुष्य, वो कहाँ से पाया गया, अफ्रीका से ही। इसे क्या कहते हैं, होमो ई हैबिलिसिस, ठीक है, होमो ई हैबिलिसिस। और उसके बाद क्या है, लेट ह्यूमन, उत्तर भावी मनुष्य। तो देखिए ये इंपॉर्टेंट है, उत्तर भावी मनुष्य में कौन आया, होमो इरेक्टस, ठीक। ये इसके कहाँ से साक्ष्य मिलते हैं, जावा और चीन के। तो इस फिर उसके बाद जो आज का आधुनिक मनुष्य है वो आ गया होमो इरेक्टस के बाद। ये जो आधुनिक मनुष्य है वो इसी के ही विकास के स्वरूप आया है, होमो इरेक्टस के। तो वो क्या है, होमो सैपियंस जिसे कहते हैं। इसका उदाहरण कौन है, क्रो मैग्नान मानव। अभी इसके बारे में और चीज़ पढ़ेंगे। देखिए फिर से समझते हैं हम लोग, इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या है। पहले से ये है कि 5 चरण कौन कौन से हैं, जॉन नेपियर ने जो दिए, प्रारंभिक पूर्व मानव, पाश्चात्य पूर्व मानव, प्रारंभिक मनुष्य, उत्तर भावी मनुष्य, आधुनिक मनुष्य। एक बार मेरे साथ फिर से पढ़िए, अर्ली प्री ह्यूमन, लेट प्री ह्यूमन, प्री ह्यूमन, लेट ह्यूमन, और मॉडर्न ह्यूमन, जो कि आज हम लोग देखते हैं। अब इम्पॉर्टेंट की बात करते हैं। तो देखिए सबसे पहली चीज़ पूछी जाती है रामापिथिकस, इसके बारे में कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ये कहाँ पाया जाता है, भारत में। किससे रिलेटेड है, प्रारंभिक पूर्व मानव। कितने साल पहले, लगभग 56 लाख साल, क्योंकि ये प्रारंभिक पूर्व मानव है, ठीक है। इसी के साथ का कौन सा था, किनिया पिथिकस, किनिया पिथिकस। ये कहाँ से, अफ्रीका। अब एक चीज़ में खास देखेंगे आप, जो
किनियापिथेकस पाया गया अफ्रीका, ऑस्ट्रेलोपिथेकस पाया गया अफ्रीका, होमो इहेवलिस पाया गया अफ्रीका। तो इसीलिए जो है सभ्यता का जनक किसे कहते हैं, सॉरी सभ्यता का नहीं, मानव का पालना किसे कहते हैं, अफ्रीका को। क्योंकि मनुष्य का जो प्रारंभ हुआ है वो अफ्रीका से ही माना जाता है कि सबसे पहले जो जन्म लिया है मनुष्य ने वो कहाँ लिया है, अफ्रीका में, क्योंकि सारे सबूत जो है अफ्रीका से ही पाए गए हैं। तो पहली चीज़ इंपॉर्टेंट थी, रामापिथेकस कहाँ से, भारत से, और किनियापिथेकस अफ्रीका से। सबके हैं प्रारंभिक पूर्व मानव। अब उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट क्या है, होमो इरेक्टस के बारे में जानते हैं। तो जो लेट ह्यूमन था, ठीक है, मॉडर्न ह्यूमन से जस्ट पहले, लेट ह्यूमन, जिसके फलस्वरूप क्या है, सॉरी, लेट ह्यूमन, लेट ह्यूमन में कौन है, होमो इरेक्टस। ठीक, अब इसके बारे में जानते हैं। देखिए होमो इरेक्टस को दो भागों में बांटा गया है, यानी कि इनका जब विकास हुआ है तो दो तरीके से हुआ, एक निएंडरथल मानव और एक क्रो मैग्नान मानव। तो निएंडरथल मानव है ये, इसका अंत हो गया था, किस वजह से हुआ ये अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। इसका मुंह कुछ आगे जैसे निकला हुआ स्थल था और सिर हल्का था पीछे निकला हुआ था, ठीक है, ये इस तरीके से था कुछ। और जो दूसरी शाखा थी क्रो मैग्नान मानव, ये कहता है ये आज का जो आधुनिक मनुष्य है, गोल मुंह का, नॉर्मल दबे वाला, इस तरीके से था। तो दोनों में ये अंतर था। ठीक, तो दोनों, ये हो गया कौन सा, निएंडरथल मानव, और ये कौन सा हो गया, क्रो मैग्नान। तो ये इसके सबूत कहाँ से मिले हैं, होमो इरेक्टस के। तो फिर से लाइन याद के लिए, जावा और चीन से बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन। तो निएंडरथल वाला कौन सा है, जावा और चीन से, क्योंकि ये क्या हो गए, विलुप्त हो गए हैं। किस वजह से अभी स्पष्ट नहीं व्याख्या पता चली। अब जो दूसरा क्रो मैग्नान मानव था उसके बारे में देखते हैं। तो क्रो मैग्नान मानव क्या है, सॉरी, क्रो मैग्नान मानव जो है वो आधुनिक मनुष्य है। ठीक, जो हम लोग आज देखते हैं वो क्रो मैग्नान मानव से ही शुरुआत हुई है, आधुनिक मनुष्य। अब देखिए टाइम को किस हिसाब से डिवाइड किया गया है हम लोगों के हिसाब से, तो वो देखते हैं। तो जो भूवैज्ञानिक थे उन्होंने क्या किया है, 5 महाकल्पों में बांटा है, किसके आधार पर, सैल के आधार, सैल मतलब चट्टान, ठीक है, चट्टान के आधार पर 5 महाकल्पों बांटा है। और उन जैसे ये क्या है, महाकल्प, और फिर हर एक कल्प को कल्प में भी बांटा गया, महाकल्प को कल्पों में बांटा गया। अब देखिए 5 महाकल्प कौन कौन से हैं, ये याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। पहला है हेडियन, ठीक है, हेडियन ये था तब जब इसकी शुरुआत हुई थी पृथ्वी की, उसमें सब कुछ किस में था, किस रूप में, मैग्मा के रूप में। हेडियन में क्या था, सब कुछ मैग्मा के रूप में। उसके बाद जब धीरे धीरे पृथ्वी पे क्या हुआ, बारिश हुई है और तापमान कम हुआ है, वो कौन सा, आर्कियन युग, यानी जब बारिश हुई है और सब कुछ कैसा था, पानी से भर गया था, वो कौन सा है, आर्कियन युग। फिर पुराजीवी, पुराजीवी में देखिए जमीन का भी विकास हुआ है। ठीक, हालांकि जमीन इस समय भी थी पर ज़्यादा स्तर क्या था, पानी का, इस समय जमीन बढ़ गई है। फिर उसके बाद मध्यजीवी आते हैं और नूतन जीवी, तो अब इनके बारे में अलग अलग पढ़ेंगे। तो पहले समझिए, हेडियन, आद्य, पुराजीवी, मध्यजीवी और नूतन जीवी। इनके इंग्लिश नाम भी इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश में ही क्वेश्चन पूछा था मुझसे। हेडियन, आर्कियन, पैलियोजोइक, मेसोजोइक और सेनोजोइक। अब देखिए, अब इनके इन महाकल्पों को भी किस में बांटा गया। देखिए हेडियन को किसी में नहीं बांटा गया क्योंकि वहाँ पे कुछ नहीं था, केवल क्या था, सब मैग्मा के रूप में था। हेडियन का कोई भी बंटवारा नहीं किया गया। अब आर्कियन की बात करते हैं। ठीक, ये क्या है, कैम्बियन पूर्व, ठीक है, कैम्बियन पूर्व कब था, 30,000 लाख साल पूर्व, वर्ष पूर्व। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद क्या, 30,000 लाख वर्ष पूर्व क्या है, फिर आया पुराजीवी, पैलियोजोइक। इसे क्या है, 5 कल्पों में बांटा गया, कैम्ब्रियन, आर्डोविसन, सिल्यूरियन और डिवोनी, कार्बोनी, परमियन। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसे आप एक बार देख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें बताएंगे क्या है। फिर आया पुराजीवी के बाद क्या, मध्यजीवी। अब ये मध्यजीवी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है क्यों मध्यजीवी इंपॉर्टेंट है। ये देखिए 1950 लाख वर्ष पूर्व, ट्राईएसिक, ठीक है, और उसके बाद 1700 लाख वर्ष पूर्व कौन है, जुरासिक। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया कि जुरासिक जो है किस महाकल्प से संबंधित है, तो किससे है, मेसोजोइक से। कितने लाख साल वर्ष पूर्व, 1700 लाख वर्ष पूर्व। अब इसके बाद क्या है, क्रिटेशस, 1400 लाख वर्ष पूर्व। क्रिटेशस भी नहीं पूछते, तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है आपका, जुरासिक। तो जुरासिक किस काल से है, मेसीजोइक या मध्यजीवी महाकल्प से। इसके बाद क्या आता है, आदि नूतन।
या इक्विन, ठीक है। ये किसके पार्ट है, सॉरी नूतन जीवी के। देखिए कौन कौन से हो गए, आद्य, पुराजीवी, मध्यजीवी और नूतन जीवी। अब नूतन जीवी में क्या है, जीवन का उत्पत्ति हो गई थी, मतलब सब लोग अब क्या है उत्पत्ति हो गई थी किसकी, जितने भी सजीव चीज़ें थी, ठीक है, जितनी भी सजीव चीज़ें थी उनकी उत्पत्ति हो गई थी। तो अब देखिए नूतन जीविका में पहले कौन है, आदि नूतन, लगभग 700 लाख वर्ष पूर्व। कब कौन है, सरीसृप, सॉरी मैमल्स, ठीक है, स्तनपायी जिसकी बात करते हैं। फिर अल्प नूतन, अल्प नूतन में कौन है, 450 लाख वर्ष पूर्व सरीसृप और पंछी का विकास हुआ है, ये अस्तित्व में आए हैं। फिर आता है मध्य नूतन, लगभग 350 लाख वर्ष पूर्व। इसमें क्या है, एम्फीबियन आए, जल स्थलचर, यानी कि जो जल पर भी रहे और स्थल पे भी, लाइक क्या कहेंगे, कछुआ, ठीक है, कछुआ। और अति नूतन प्लियोसीन, इसमें कौन है, मत्स्य, मछली, ठीक है। और अत्यंत नूतन में कौन आ जाएगा, अपृष्ठभंशी, इनवर्टिब्रेट। तो इसका मतलब क्या होता है, ये आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे कि जो ये कौन सा है, प्लियोस्टेन, ठीक है, यानी कि अत्यंत नूतन, ये चीज़ है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब क्या है, प्लिस्टोसीन, ठीक। अब प्लिस्टोसीन के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहीं से हम लोग क्या है, जो सभ्यताएं आई हैं उनके बारे में जानकारी लेंगे। तो प्लियोस्टोसीन को 3 में भागों में बांटा गया, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, ठीक है। अति नूतन को किसमें बांटा गया, 3 कालों में। पहला कौन सा है, पुरा पाषाण, दूसरा मध्य पाषाण और तीसरा नव पाषाण काल। तो यहाँ से क्वेश्चन बनना चालू होते हैं, पीछे के सिर्फ 2 क्वेश्चन मोस्टली आते हैं जो भी मैंने बताया आपको। इस वाले में से तो केवल एक सेकेंड, इसमें से केवल इतना पूछा जाएगा कि जुरासिक जो है वो किस कल्प से है, पहला क्वेश्चन, ठीक है। और ये पूछ दिए जा सकते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। और इसमें से कौन सा इम्पोर्टेंट है कि एम्फीबियन कब आए हैं, मियोसीन में, सॉरी मियोसीन में एम्फीबियन, और मतलब मछली जो है वो प्लियोसीन में आई है, ठीक है। ये 2 इम्पोर्टेंट है। और सरीसृप और पंछी किस में आए, ओलिगोसीन में। तो आपको फिर से देखना है, ये 3 और ये, इसमें इतना इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा पिछला भी देख लेते हैं क्या इम्पोर्टेंट है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई दी हैं, इसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट है। तो ज़्यादा कुछ इसमें पढ़ने को नहीं है, थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं जिनको एक बार रिवाइज मार लीजिएगा। ये है, इसे रिवाइज कर लीजिएगा। क्या अंतर रहा है किसमें किसमें, होमिनिड और होमनाइड में, ये देख लीजिएगा एक बार। और इसमें ये आपका प्रारंभिक पूर्व मानव के बारे में, उत्तर भावी पूर्व मानव के बारे में, इनके बारे में पढ़ लीजिएगा। होमो इरेक्टस के बारे में पढ़ लीजिएगा। केवल मतलब इन्हीं नोट से पढ़ना है, एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतना इम्पोर्टेंट है उसमें, ठीक। अब हम लोग बात करेंगे जो जहाँ से क्वेश्चन बनना चालू करते हैं, पुरा पाषाण काल से। तो देखिए यह काल जो है आज से लगभग 25 से 20 लाख वर्ष पूर्व लेकर 12,000 साल पूर्व तक माना जाता है, पुरा पाषाण। इसमें क्या था, मनुष्य सिर्फ शिकार करता था, ठीक है। और क्या करता था, घर बनाकर रहता था, नहीं, वो गुफाओं में रहता था। भोजन उसका शिकार पर, और घर क्या होते थे, गुफा, 2 चीज़ें थी उसके बाद। और इसमें उसने क्या है, उस पत्थर के औजार बनाना भी सीख लिया था, पत्थर के औजार बनाना। तो देखिए पुरा पाषाण काल की जो महत्वपूर्ण खोज थी वो क्या थी, आग, ये सबसे महत्वपूर्ण। इससे पहले जो है मनुष्य आग जानता तो था पर जलाना नहीं जानता था, ठीक है, वो डर जाता था उससे। अब इसके अवशेष भारत में कहाँ कहाँ प्राप्त हुए हैं पुरा पाषाण काल के, तो भोपाल में इसके अवशेष सोहन, बेलन तथा नर्मदा नदी घाटी में प्राप्त हुए हैं पुरा पाषाण काल के, ठीक है। और वहीं वही मैंने बताया कि ये इनके हथियार क्या थे, पत्थर के बने हुए थे, जैसे क्या, हाथ की कुल्हाड़ी, क्लीवर और स्क्रैपर, ये सब पत्थर के बने हुए थे। इस काल में मनुष्य क्या था, भोजन के लिए किस पे निर्भर था, शिकार पर। और इस युग में लोग क्या थे, गुफाओं में रहते थे। ये चीज़ समझ गए पुरा पाषाण काल में। अब हम लोग जानेंगे मध्य पाषाण काल में क्या हुआ है। तो वो लगभग 20-25, देखिए समझिए, 25 से 20 लाख वर्ष पूर्व तक 12,000 वर्ष पूर्व रहा है। और ये क्या है, 8,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है। तो देखिए यहाँ पे समझिए कि जब शीत युग का अंत हुआ है, इससे पहले क्या था, जब पूरा पाषाण काल चल रहा था तो लगभग शीत युग चल रहा था, शीत युग में सब कुछ बर्फ में जमा हुआ था। जब इसका अंत हुआ है तो धीरे धीरे क्या है, तापमान बढ़ना चालू हो गया।
जब तापमान बढ़ना चालू हुआ है, ठीक है, नमी आई है, ज़मीन जो है थोड़ी सी नमी वैसी हो गई, तो क्या हुआ है, लोग खेती करना सीख गए हैं। जैसे बीज अपने आप गिर गया, खेती उगने लगी, तो लोगों की भोजन शैली क्या हो गई, चेंज हो गई, और वो किस पे आ गई, खेती पे आधारित थी। ठीक है, पहले सिर्फ शिकार करते थे और अब क्या था, वो खेती भी करने लगे। ठीक है, अब चूंकि खेती कर रहे थे तो उन्हें क्या, जैसे बैलों की जरूरत होगी, ठीक है, गाय की, या जो जानवरों से बचाने के लिए और भी कुत्ते उत्ते या कुछ भी हो सकता है, उनकी जरूरत पड़ेगी। तो वो क्या हो गया, मनुष्य पशुपालक भी बन गया मध्य पाषाण काल में। ठीक है, तो पश्चिम मध्य भारत और मैसूर में इस युग की कई गुफाएं मिलती हैं। ठीक है, ये बात समझ रहे हैं। इसके साथ अपने यहाँ मिलते हैं। सॉरी, एक मिनट। तो इसके साक्ष्य कहाँ मिलते हैं। भारत में इसके साक्ष्य, तो भारत में इसके साक्ष्य जो है पश्चिम, मध्य और मैसूर में इस युग की कई गुफाएं मिली हैं। कब की, मध्य पाषाण काल की। ठीक है, तो अब फिर से इस लाइन को समझते हैं। 8000 से 4000 ईसा वर्ष पूर्व के आसपास क्या है, मध्य पाषाण काल माना गया। क्योंकि मौसम में अंतर आया है, अब क्या हो गया है, मध्य पाषाण काल के समय क्या हुआ है, शीत युग का अंत हो गया है, तापमान बढ़ा है। ठीक है, तो क्या हुआ हवा में क्या है, नमी, जिससे क्या हो गए, फसलें उगने लगी हैं। ठीक है, लोग खेती करने लगे हैं, तो अब उसकी भोजन शैली किस पे हो गई, खेती पर आधारित हो गई। अब चूंकि खेती पे आधारित हो गई तो शिकार के साथ साथ क्या हो गया, भोजन उसका खेती पे आधारित। अब चूंकि खेती कर रहा था तो उसे क्या है, पशु पालने की जरूरत पड़ रही थी, तो वो पशुपालक भी बन गया। तो हम लोग देखेंगे इसमें क्या था, मेन चीज़ है जानने वाली कि इसका भोजन जो है खेती पे आधारित हो गया था और मनुष्य क्या था, पशुपालक बन गया था। हम लोग जानेंगे नव पाषाण काल के बारे में। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे, नव पाषाण काल को क्या कहते हैं, नियोलिथिक एज। इसमें क्या है, मनुष्य अभी तक जो था केवल खेती उपजा रहा था, जो अपने आप नेचुरल तरीके से उपज रही थी। ठीक है, अब मतलब अपने आप नहीं खेती कर रहा था, जैसे बीज कहीं पे गिर गया मिट्टी से और खेत बनने लगे, फसल जम गई, तो वो उनको उनका यूज़ कर रहा था। ठीक है, बट नवपाषाण काल में आगे क्या है, उसने उसके लिए औजार तैयार करना चालू किए खेती करने के लिए, बैलों की और बाकी सब चीज़ों की जरूरत आनी। तो इस काल में मनुष्य क्या है, पूर्ण रूप से कृषक और पशुपालक दोनों बन गया था। ठीक है, तो यहाँ पे हम समझेंगे धीमे धीमे सभ्यता जन्म लेने लगी थी। अभी तक लोग क्या था, लोग या तो घूम घूम कर रह रहे थे या गुफा में रह रहे थे। अब इन्होंने क्या किया, चूंकि अब खेती हो गई है तो फिर अनाज का भंडारण भी करना सीख लिया इन्होंने। तो उस हिसाब से इन्होंने क्या है, घर बनाकर भी रहना चालू कर दिया। अभी तक क्या था, मनुष्य या तो गुफा में रह रहा था या पेड़ों पे निवास कर रहा था या घूम घूम कर अलग अलग जगह रह रहा था। पर इसमें क्या हुआ, जब खेती करने लगा तो वो एक स्थायी जगह है, उसे स्थायी निवास की जरूरत पड़ी। तो वो क्या करने लगा है, वो घर बनाने लगा रहने के लिए। ठीक, तो जो घर बनाने लगा है उसके बारे में बात करेंगे। पहले देखिए जो फसल मिली वो कहाँ कहाँ थे हमें, उत्तर पश्चिम में, मेहरगढ़ में, और उफकराल बुरझोम में। ठीक है, कोलीवाड़ा और महागढ़ी। ठीक है, ये दो जगह उत्तर प्रदेश में। बिहार में चिरान नामक जगह है, हल्लर, पय्यमपल्ली आंध्र प्रदेश में। इन सब जगह से क्या हुआ है, गेहूँ, जौ, चावल, बाजरा, इन सब के क्या हुए, फसलों के प्रमाण मिले हैं। ठीक है, अब अभी कर रहे थे हम लोग घर की बात, तो घर में देखिए क्या प्रमाण मिले हैं, बुरझोम। ये बुरझोम कहाँ है, कश्मीर में। ठीक है, बुरझोम कहाँ है, कश्मीर में। इसमें क्या है, गड्ढे को घर बनाकर रहने के दाज मिले हैं। लोग शुरुआत में इतना मतलब होशियार नहीं हुआ करते थे, तो वो क्या करते थे, गड्ढे बना लेते थे, उसी में निवास करते थे, मिट्टी के घर बना लेते थे। तो इन घरों को क्या कहा गया, जो गड्ढे में घर थे वो गर्तवास कहलाते थे। ऐसे मेहरगढ़ में भी कई घरों के अवशेष मिले जो चौकोर और आयताकार हैं। ठीक है, इस समय क्या था, लोग बर्तन बनाना भी सीख गए थे जो कि रंगों से चित्रित थे। ऐसे मिट्टी के बर्तन पाए गए इस टाइम पे। लोगों में आस्था का भी जन्म लिया है। ठीक है, लोग इस जो साक्ष्य मिले से क्या बदलता है, जल, सूर्य, आकाश, पृथ्वी, गाय और सर्प की पूजा करने लगे हैं। ठीक है, यानी कि ये धीरे धीरे सभ्यता का क्या हुआ है, प्रारंभ हो गया है। लोग पूजा कर रहे हैं। ठीक है, पूजा कर रहे हैं। ठीक, पशुपालक हो गए हैं, खेती करने लगे हैं।
और घर बनाकर रहने लगे हैं। तो आपने देखा कि कैसे जो है सभ्यता एक वानर जिसे सॉरी एक मिनट, अभी आपने देखा कैसे जो है सभ्यता एप से चालू हुई, ठीक है, कहाँ से, वानर से, और कैसे हम लोग जो है एक सभ्य मनुष्य बनने लगे, खेती करने लगे हैं, पशुपालक हो गए। तो ये कैसे क्रमिक विकास हुआ ये आपने भी पढ़ा, ठीक है। अब हम अगली क्लास में पढ़ेंगे सभ्यता के बारे में, जो पहली सभ्यता उपजी है इसके बाद, कौन सी है, सिंधु सभ्यता, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए क्लास को समाप्त करते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो प्लीज़ क्लास को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि लोगों के पास ये पहुंच सके। और इसमें सारे टॉपिक अब डेली टू डेली कराए जाएंगे आगे, तो किसी भी क्लास को मिस मत करिएगा प्लीज़, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।